वेरी गुड मॉर्निंग। जो प्रीवियस क्लास में हम कह रहे थे कि फर्स्ट एंड फॉलो जो फंक्शन हमें देखना होगा फॉर नॉन रिकर्सिव पार्सर, तो उसका जो आपका स्टार्टिंग है, कुछ आपको रूल्स मैंने बताए थे, उनको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर मैं बोर्ड पे उनको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये देखिए, जो आपका LL1 ग्रामर की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, उसको आपका ये प्रेडिक्टिव LL1 पार्सर मैंने आपको पूरा बता दिया था। इसमें एक चीज जो हमारे पास बची हुई थी, क्लियर है ना, आवाज आ रही है? यस सर। तो प्रेडिक्टिव LL1 पार्सर में हमने आपको ये पूरा आपको बता दिया था कि कैसे वर्क करेगा। जो हमारा मेन पार्ट इसमें रह गया था, जो पार्सिंग टेबल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले हम कंप्यूटेशन कर लेंगे, फर्स्ट फॉलो पार्सिंग टेबल जब बन जाएगी तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या एक्शंस होते हैं जो ड्यूरिंग मतलब पार्सिंग, पार्सर जो होगा LL1 वो पार्सिंग टेबल को कंसल्ट करके परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये आई थिंक सारा कुछ हो गया था। तो उस स्टैक वाला बता दिया था। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन की जो बात कर रहे हैं उसमें देखिए, फर्स्ट अल्फा इज अ सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल। तो सबसे पहली आपको जो बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी सिंबल का हम फर्स्ट निकालते हैं तो दो तरीके हैं। या तो प्रोडक्शन से आप डायरेक्ट प्रोडक्शन दिया होगा और उसमें आपको फर्स्ट सिंबल मिल जाएगा जो कि आपका टर्मिनल होगा। दूसरी चीज, टर्मिनल का चाहे आप फर्स्ट की बात करें और चाहे फॉलो की बात करें, तो फर्स्ट और फॉलो टर्मिनल का एक मतलब सेम इटसेल्फ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनल का। तो नॉन टर्मिनल से जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोडक्शन दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पर आपको डायरेक्टली पहला जो सिंबल है वो टर्मिनल मिल जाता है, तो दैट इज फर्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल। दूसरा ये हो सकता है कि प्रोडक्शन में स्टार्टिंग जो है वो भी नॉन टर्मिनल से ही है, तो फिर हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। जैसे ये लिखा हो फर्स्ट ऑफ अल्फा, तो डिराइव करने में जितने आपके पास सिंबल्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मलिक को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब ये देखिए, एक स्पेशल केस आपका दिया हुआ है कि इफ अल्फा डिराइव्स एप्सिलॉन। अगर हम एप्सिलॉन को डिराइव कर रहे हैं तो एप्सिलॉन भी आपका टर्मिनल सिंबल में आएगा और वो फर्स्ट में आपका इंक्लूड होगा किसी भी सिंबल में। ठीक है, तो देन एप्सिलॉन इज आल्सो इन फर्स्ट ऑफ अल्फा। फॉलोइंग आर द रूल्स यूज्ड टू कंप्यूट द फर्स्ट फंक्शन। पहला आप देखिए यहाँ पर रूल जो लिखा हुआ, इफ द टर्मिनल सिंबल स्मॉल ए, द फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए विल बी स्मॉल ए। ठीक है, ये हमने देख लिया, अभी बताया भी था। इफ देयर इज अ रूल एक्स टू एप्सिलॉन, देन फर्स्ट ऑफ एक्स विल बी एप्सिलॉन, ये भी देख लिया। थर्ड वन, ये थोड़ा सा आप गौर करिएगा, फॉर द रूल ए टू x1 x2 अप टू xk। अगर ए से हमारे कई प्रोडक्शंस दिए हुए हैं तो उन सब का फर्स्ट का यूनियन आपका फर्स्ट ऑफ ए कहलाएगा। वही लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट ऑफ x1 यूनियन फर्स्ट ऑफ x2 अप टू फर्स्ट ऑफ xk, वेयर के, ये आपको ज्यादा इसमें गौर करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सा एक सेंटेंस लिखा हुआ तो जो मैथमेटिकल पोर्शन में आपका लिखा होता है। ठीक है, हमें ध्यान देना है कि ये ए से हमारे जितने भी प्रोडक्शन दिए हुए हैं उनमें जो भी फर्स्ट आ रहा है हर एक प्रोडक्शन का, वो सारा का सारा यूनियन के तौर पर आपका ए में आएगा। इतना समझ में आया? क्योंकि अब एग्जांपल हम शुरू करेंगे, पहले फर्स्ट। ठीक है, पहले फर्स्ट का देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है आपके पास, ये ग्रामर दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ग्रामर का फर्स्ट निकालने की इटसेल्फ होता है। ठीक है, इतने आपके सिंबल्स दिए हुए ग्रामर में।
अब ये डायरेक्टली आपके सामने ग्रामर दी हुई है। अब मैं वापस आता हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग पे। तो टॉप डाउन पार्सिंग में हमने क्या देखा था कि अगर ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो उसमें हमें लेफ्ट रिकर्सन और रिमूव करना होगा। तो ये जो आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो लिखी हुई है ग्रामर, इसमें क्या है, आपका लेफ्ट रिकर्सन रिमूव्ड है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास ग्रामर दी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव तो नहीं है। अगर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो पहले आपको उसमें से लेफ्ट रिकर्सन रिजॉल्व करना होगा, इसके बाद ही आप फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके पास, तो इसकी ओरिजिनल ग्रामर आपको पता होगी। मैं बोर्ड पे आ रहा हूं। टी से ई प्लस टी ऑब्लिक टी, फिर क्या था, टी से टी एस्ट्रिक एफ ऑब्लिक एफ, एंड एफ से हमारा डायरेक्टली आईडी दिया हुआ है कि ई ऑब्लिक आईडी दिया हुआ है। ई ऑब्लिक आईडी दिया हुआ है ना सर, देख लेता हूं मैं भी। हाँ, दो आपके इसमें फंक्शन है, एफ से इन पैरेंथेसिस ई और आईडी। तो जो इसमें लेफ्ट रिकर्सन जो रिमूव हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या था आपका सोल्यूशन, देख लीजिए। टी से टी डैश, टी डैश से प्लस टी टी डैश, टी से एफ टी डैश, टी से एफ टी डैश, एंड टी डैश से एस्ट्रिक एफ टी डैश ऑब्लिक एफ साइलेंट, एंड एफ से आपका ये लिखा हुआ, देखिए कंफर्म करिए। मैंने भी डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा वहां पर कंप्यूटर सिस्टम चेंज हुआ तो देखने में समय लग रहा है। एस्ट्रिक एफ टी डैश ऑब्लिक एप्सिलॉन एफ टी डैश। ठीक है भाई, स्पीकर ऑन करके बोल दीजिएगा क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा और दूर हो गया है आज। ठीक है, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी। ये आपका सोल्यूशन है आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्सन। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने यहाँ पर आपके पास सिंबल्स हैं जिनका आपको फर्स्ट निकालना है। देखिए ई है, ई डैश है, टी है, टी डैश और एफ है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ इस प्रोडक्शन को अगर आप कंसीडर करेंगे तो इसमें आपको क्लियरली ई डैश का फर्स्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ई डैश, दिस इज इक्वल टू प्लस एंड एप्सिलॉन। इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन की बात करिए, राइट हैंड साइड में जो पहला सिंबल है वो अगर आपका टर्मिनल है तो वो फर्स्ट ऑफ ई डैश हो जाएगा। तो here there are two production, e dash to plus te dash oblique epsilon, then epsilon will be included in our first of e dash। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल गया कि फर्स्ट ऑफ e dash will be plus and epsilon। यहाँ से भी आप बाद में देखेंगे क्योंकि e से हमें आपका नॉन टर्मिनल यहाँ पर मिल रहा है, अभी छोड़ दीजिए। फिर से देखते हैं कि टी डैश से क्या मिल रहा है हमारा, फर्स्ट ऑफ टी डैश, this will be equal to asterisk epsilon, asterisk epsilon।
and last one first of F. ये आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड आईडी। अब आपको फिर से मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, नोटेशनल कन्वेंशन। उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफायर जो आईडी आपका लिखा हुआ उसका रिप्रेजेंटेशन बुक में जब आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज योर टर्मिनल सिंबल। ये जो आपके सिंबल्स दिए हुए हैं, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, वो भी आपके टर्मिनल होते हैं। तो बाय दिस प्रोडक्शन वी आर गेटिंग फर्स्ट ऑफ एफ विल बी ओपनिंग पैरेंथेसिस कॉमा आईडी। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत है? स्क्रीन नोट शो, क्या बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है ठीक है। हेलो सर। हाँ सर एप्सिलॉन तो सर टर्मिनल नहीं होता है ना? क्यों? ये आपको अभी जो मैंने रूल्स बताए हुए हैं फर्स्ट ऑफ, ये आइए प्रीवियस स्लाइड में, स्लाइड दिख रही है? स्लाइड रेफर करो जिसमें आपको सेकंड आपका रूल दिया हुआ। इफ देयर इज अ रूल x2 एप्सिलॉन देन फर्स्ट ऑफ x विल बी एप्सिलॉन। प्रांजल? यस सर, यस सर। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन होगा ना? सर लेकिन जैसे फर्स्ट का रूल ये होता है सर, जैसे कि उसमें टर्मिनल सिर्फ ही आते हैं ना सर? अरे तो इसको कंसीडर किया तो गया है एप्सिलॉन को टर्मिनल के तौर पर। भाई देखिए, जब ये जो फर्स्ट हम कंप्यूट कर रहे हैं, अभी कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा कि फर्स्ट क्यों कंप्यूट कर रहे हैं, फॉलो क्यों कंप्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट इस वजह से, जो कंप्यूट आपका कंप्यूटेशन जब होगा, जब आप पार्सिंग टेबल बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन एप्सिलॉन दिया हुआ है तो फर्स्ट में क्या, जैसे कि हमने टर्मिनल सिंबल की बात करी तो उसका फर्स्ट क्या इटसेल्फ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी नॉन टर्मिनल से एप्सिलॉन दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि वो पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल को हम टर्मिनेट कर सकते हैं एप्सिलॉन, वो जरूरी होगा, तो इसलिए वो आपका फर्स्ट में इंक्लूडेड होगा। ठीक ओके है? सर, ओके सर, हाँ, ओके। तो ये जो सामने लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ई डैश, आपका फर्स्ट ऑफ ई डैश विल बी प्लस एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ टी डैश विल बी एस्ट्रिक एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ एफ विल बी ओपनिंग पैरेंथेसिस कॉमा आईडी। ये क्लियर हुआ है? किसी हाँ को सर, डाउट क्लियर है? है सर। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, दूसरे को समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उस पर आप मत जाइए। अगर आपको दिक्कत है तो पूछिए। ये बेसिक है, देखिए अब ये फर्स्ट फॉलो पूरा आपका पूरे कंपाइलर में चलेगा। प्रॉब्लम है मलिक साहब? अब थोड़ा कन्वर्सेशन करना पड़ेगा भाई। डेट ज्वाइन किया यार, तुम तो पहले ज्वाइन कर चुके थे, कहाँ चले गए थे? हैं, कुछ खाने पीने चले गए थे? नहीं सर, शुरू अच्छा, में एकदम नहीं आ पाया ना। हमें लगा बिरयानी बिरयानी तुम खा रहे हो। अरे नहीं सर। हेलो, हाँ थोड़ा तेज बोलो मलिक, आवाज कम आ रही तुम्हारी। यस सर। जो रूल्स मैंने बताए थे फर्स्ट के, वो क्लियर है कि नहीं है? वही सर नहीं सुन पाया मैं। वो नहीं क्लियर है? एक मिनट, तो स्लाइड में ओपन कर रहा हूँ, जरा देखना। ओके सर। देखो ये लिखा हुआ ये प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जब भी स्लाइड नहीं हमारे दिख रही पास, है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? स्लाइड नहीं दिख रही है सर। स्लाइड नहीं दिख रही है? स्लाइड तो मैंने ओपन कर रखी है यार। सर स्लाइड तो नहीं दिख रही है, एक मिनट मीट एक वाला मिनट, टैब दिख रहा है। यार एंटायर स्क्रीन किया हुआ है, स्लाइड दिखनी चाहिए इस समय आपको। सर दिख रही है।
नहीं दिख रही सर। अरे हाँ नहीं इसको सर, भी नहीं नहीं दिख दिख रही रहा। है, नहीं दिख हाँ रही। नहीं दिख रही स्लाइड। स्क्रीन में पीपीटी नहीं दिख रही है। नहीं इधर नहीं दिख रही सर, पीपीटी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही सर। चलो भाई देखता हूँ। तो है यार, ये वापस क्यों? देखो भाई प्रमोद कैसे नहीं दिख रही है? तुम्हारे में दिख रही? देखो नहीं दिख रही। वेट करो थोड़ा सा, देख रहे हैं अभी, है ना? कुछ सिस्टम चेंज हुआ, शायद कॉन्फ़िगरेशन इशू आ रहा है।
अभी देखो दिख रही है, आई थिंक अब दिख रही है ना। हाँ सर दिख रही है आपको। यस। ठीक है ठीक है, तो ये फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ आपका जो मलिक साहब ध्यान दीजिएगा जरा। तो ये मैंने डिस्कशन किया था, फर्स्ट हमें कैसे कैलकुलेट करना, जो लिखा है वो आप पढ़िए। पहला जो हमारा नियम है कि अगर कोई ग्रामर दी हुई है तो सबसे पहले आपको लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है। और अगर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करना होगा। पहला आप नियम जान लीजिए जो इसमें नहीं लिखा हुआ। दूसरा कि अगर हमारा सिंबल्स का फर्स्ट हमें निकालना है, अगर वो सिंबल टर्मिनल सिंबल है तो फर्स्ट और फॉलो उसका सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा। फॉलो की भी बात कर ली कि फर्स्ट और फॉलो दोनों का वही इटसेल्फ होगा। दूसरा नियम कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन से एप्सिलॉन डिराइव हो रहा है, प्रोडक्शन से अगर आपका एप्सिलॉन डिराइव हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका एप्सिलॉन भी फर्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, जो सेकंड नियम लिखा हुआ है। थर्ड रूल इज दैट कि अगर हमारे पास सेम नॉन टर्मिनल से एक से ज्यादा प्रोडक्शंस दिए हुए हैं, सेम नॉन टर्मिनल से एक से ज्यादा प्रोडक्शंस दिए हुए हैं, तो इन दैट केस हमें इंडिविजुअली हर एक प्रोडक्शन को सेलेक्ट करना होगा और उस प्रोडक्शन का फर्स्ट निकालना होगा। फर्स्ट निकालने के बाद जितने भी प्रोडक्शंस आपके पास सेम नॉन टर्मिनल से गिवन थे, उन सबका जो भी फर्स्ट आया है उसको आप यूनियन के साथ इंक्लूड कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ए में। ये देखो दिया हुआ है, फॉर द रूल ए टू x1 x2 अप टू xk, फर्स्ट ऑफ ए विल बी फर्स्ट ऑफ x1 यूनियन फर्स्ट ऑफ x2 अप टू फर्स्ट ऑफ xk। ठीक है, तो मलिक साहब बात समझ में आई? यस सर। अब देखो एग्जांपल्स पे आ रहे हैं, तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है ये देखिए। जो स्लाइड में दिया हुआ है, स्लाइड में हमारे पास जो एग्जांपल दिया हुआ है वो डायरेक्टली इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें लेफ्ट रिकर्सन रिमूव्ड है। इससे पहले का एक स्टेप जो होगा ओरिजिनल ग्रामर का वो ये रहा होगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ई से आपका ई प्लस टी ऑब्लिक टी, ये सारी चीजें। ठीक है, जब हम लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी ग्रामर जो हमारे स्लाइड्स में गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो बात कर रहे हैं कि हम पहले प्रोडक्शन से अगर देखेंगे ई से टीई डैश, तो ई से टीई डैश में हमें देखिए कुछ भी आपको जो टर्मिनल सिंबल है वो नहीं मिल रहा है, टी हमारा टर्मिनल सिंबल नहीं है। तो अभी इसको आप छोड़ दीजिए, बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। दूसरा प्रोडक्शन देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ प्लस टी डैश ऑब्लिक एप्सिलॉन। तो दो प्रोडक्शन है यहाँ पर, एक प्लस टी डैश और दूसरा दिया हुआ एप्सिलॉन। तो हमारे नियम के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट हमारा राइट हैंड साइड पर टर्मिनल सिंबल है, फर्स्ट टर्मिनल सिंबल राइट हैंड साइड पर है वो क्या है, प्लस। विद द बाय दिस प्रोडक्शन हमने प्लस ऐड कर लिया। दूसरा जो ई डैश से हमारा ई एप्सिलॉन दिया हुआ है तो एप्सिलॉन ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर इंक्लूड हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश विल बी प्लस कॉमा एप्सिलॉन। ठीक है, फिर इस थर्ड प्रोडक्शन पे आइए, देखिए लिखा हुआ है एफ टी डैश। तो एफ टी डैश से टी से हमारा जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट जो सिंबल मिल रहा है विच इज नॉट टर्मिनल सिंबल, तो इसको आप स्किप कर दीजिए अभी। अब यहाँ पर देखिए जो टी डैश दिया हुआ है, तो टी डैश से हमारा लिखा हुआ है एस्ट्रिक एफ टी डैश ऑब्लिक एप्सिलॉन। तो फर्स्ट सिंबल क्या है यहाँ पर, एस्ट्रिक विच इज टर्मिनल सिंबल, ऐड कर लीजिए। दूसरे प्रोडक्शन से आपको क्या मिल गया, एप्सिलॉन मिल गया, ये आपने एप्सिलॉन ऐड कर लिया। ठीक है, लास्ट वाला प्रोडक्शन दिया हुआ है एफ से इन पैरेंथेसिस ई ऑब्लिक आईडी। तो अब मैंने अभी पंक्चुएशन सिंबल की बात करी थी, ये आपको देखने चाहिए थे। तो ये जो ओपनिंग आपकी पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ये हमारी टर्मिनल सिंबल कहलाएगी। तो फर्स्ट हमारा जो सिंबल मिला वो क्या मिला, ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो ये आपने इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये हमारा टर्मिनल सिंबल था। अब एफ से हमारा दूसरा जो प्रोडक्शन दिया हुआ था आईडी, ये भी बुक में देखेंगे तो पंक्चुएशन जो आपके नोटेशन थे, नोटेशनल कन्वेंशन जो थे वो मैंने आपको बताए थे। तो आईडी भी आपका टर्मिनल सिंबल है। तो ये तीन प्रोडक्शंस के अकॉर्डिंग हमें ई डैश, टी डैश और एफ का फर्स्ट निकल आया। अब बताओ इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, पूरा क्लियर हो गया। और किसी को कोई डाउट है इसमें?
सर वॉइस नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो।